पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात एक शादी समारोह में जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने फारूक के सर में सटाकर गोली चलाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक सुरक्षाकर्मी ने फारूक को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। बावजूद इसके जेड कैटेगरी सुरक्षा के बीच फारूक पर हुए हमले की गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। लेकिन आखिर वो हमलावर कौन था और उसने क्यों और कैसे फारूक पर बेहद करीब से हमला किया, ये सच बेहद हैरान करने वाला है। एक आदमी आता है तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है। बैंकेट हॉल है जहां शादी विवाह में शामिल होने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला। जम्मू में शादी समारोह में फारूक पर फायरिंग। आरोपी में सिर पर पिस्टल रखकर चलाई गोली। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बाल बाल बचे फारूक। बुधवार की रात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। मौत दबे पांव पीछे से आई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को छूते हुए निकल गई। वो भी इसलिए क्योंकि ऐन वक्त पर एक सुरक्षाकर्मी ने फारूक के सिर तक पहुंच चुकी मौत का रुख मोड़ दिया और उस शख्स को धर दबोचा जो फारूक के सिर से पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबा चुका था। इस सीसीटीवी फुटेज में फारूक अब्दुल्ला पर हुए उस जानलेवा हमले का एक एक फ्रेम साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें 5 सेकंड्स में 10 कदम का फासला तय कर एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई। जगह होटल रॉयल पार्क जम्मू। तारीख 11 मार्च 2026। वक्त रात करीब 10:30 बजे। यह होटल रॉयल पार्क का बैंक्वेट हॉल है, जहां बुधवार रात एनसी कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी का जश्न चल रहा था। रात करीब 10:30 बजे सुरक्षा कर्मियों से घिरे फारूक अब्दुल्ला डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल होते हैं, इस बात से बेखबर कि मौत उनके पीछे लगी हुई है, जो इस तस्वीर में, इस वीडियो में पहली बार उनसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर दिखाई देती है। फारूक के सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों के ठीक पीछे चल रहे इस शख्स का नाम है कमल सिंह जम्वाल, जिसने दाहिनी पॉकेट में हाथ डाल रखा है और पीछे पीछे करीब 4 कदम चलने के बाद ये तेजी से पॉकेट से जब हाथ निकालता है तो उसके हाथ में पिस्टल होती है, जिसे फारूक पर तानते हुए वो तेजी से चलते हुए उन तक पहुंच जाता है और फारूक के सिर के पीछे पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर एनएसजी के ये जवान हमलावर का हाथ ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे कि गोली हवा में चलती है और मौत फारूक को छूकर निकल जाती है। गोली की आवाज से लोग दहल जाते हैं। सुरक्षाकर्मी हमलावर को दबोच लेते हैं और फिर डिप्टी सीएम के सामने ही लोग हमलावर की धुनाई करने लगते हैं, जिसे उनके गुस्से और चंगुल से बचाकर पुलिस गिरफ्तार करके गंगियाल पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। मुझे आज मौका मिला तो मैंने फारूक को मारने की कोशिश की। कमल सिंह कहाँ के रहने वाले हो? पुरानी मंडी पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्वाल। कमल सिंह जम्वाल जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्वाल। लेट श्री अजीत AJIT। अजीत सिंह जम्वाल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना आपको। हेलो सर, कुछ कह रहे हैं? लेकिन सवाल है कि आखिर 61 साल का कमल सिंह जम्वाल आखिर 20 सालों से फारूक की जान के पीछे क्यों पड़ा था? वो उन्हें क्यों मारना चाहता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो ये कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ जिस शख्स की शादी में शामिल होने आए थे वो आरोपी का भतीजा लगता है, इसलिए आरोपी आसानी से फारूक तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमल सिंह जम्वाल जम्मू का ही रहने वाला है। जम्मू के मंडी इलाके में कई दुकानों का मालिक है।
दुकानों के किराए से उसे अच्छी खासी आमदनी होती है। कमल सिंह जम्वाल के पास लाइसेंसी पिस्टल भी है और उसी लाइसेंसी पिस्टल से फारूक पर गोली चलाई थी। तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई, तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता है मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। मगर सवाल ये कि आखिर Z+ सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर पिस्टल के साथ फारूक अब्दुल्ला तक कैसे पहुंच गया? सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं? मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। अब क्या है क्या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। सवाल कई और भी हैं जिनका जवाब तलाश किया जा रहा है। राजन वैद के साथ समीर भट्ट, जम्मू, न्यूज़ 18। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। घटना को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैरिज हॉल में जाते हैं और वहाँ एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं देता। एक जगह जगह गोलियां चल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को रिस्टोर किया जाए। जम्मू की सड़कों पर उस वक्त सियासी गर्मी बढ़ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करने उतर आए। हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे अटैक के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सड़कों पे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है। आप उस वक्त उनके साथ में थे, हमने देखा कि पिक्चर में भी आपने जो है जो उसको पीछे किया, उसको तमाशे भी लगाए। वहाँ पर जो टोटली हम बैठे थे, लोग जो फैमिली थे वो डॉक्टर साहब के साथ पिक्चर खिंचा रहे थे। उसके बाद जब वापस जाने लगे हम, तो पीछे से मैं बिल्कुल नजदीक था डॉक्टर साहब के साथ, और पीछे से एक मैंने देखा कि एक पिस्टल निकली। पिस्टल निकलने के बाद उसने पीछे से सिक्योरिटी वालों ने, जो डॉक्टर साहब के सिक्योरिटी वाले हैं, उसने पकड़ा नहीं, उसका हाथ ऊपर था, फायर उसने निकाल दिया था, फायर ऊपर चला गया और इस डॉक्टर साहब की जिसके इलाके से यहाँ मार सके ना कोई, और ऊपर वाले की कृपा से ये बच गया डॉक्टर साहब। और ये सारे का सारा जो नजला है, ये बात है, ये टोटली सिक्योरिटी लैब से टोटली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं और काफी संख्या में जो है यहाँ पे आज प्रोटेस्ट जो है जिला लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज लॉन्च किया गया है। जम्मू में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह एक बड़े राजनीतिक नेता की सुरक्षा में सेंध लगी है वो बेहद चिंताजनक है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अगर वरिष्ठ नेता सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब से हमें यूटी बनाया गया है
जब से हमें यूटी बनाया गया, हमें ये बोला गया था कि अब यहाँ पे हालात सुधर जाएंगे, अब यहाँ पे कभी कत्लो गारत नहीं होगी, अब कोई असैसिनेशन नहीं होगी। तो वाई दिस हैपेंड यस्टरडे? हमें तो इसमें कोई ना कोई साजिश जरूर लग रही है। ये जो कल का हादसा हुआ है, ये बड़ा ही शर्मनाक हादसा है और ये स्पोर्टी लैस है पूरा। और मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? ये कहते थे 370 हटेगी, जम्मू कश्मीर शांत होगा, लेकिन यहाँ तो एक जगह जगह गोलियां चल रही हैं। आपने देखा इतने बड़े आदमी को जो जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है, उस पर गोली चला रहे हैं। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर? प्रदर्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना ये दिखाती है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला सरकार को सौंपी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को रिस्टोर किया जाए और हमारी डिमांड है होम मिनिस्टर साहब से कि आप लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लोकल हमारी जो गवर्नमेंट है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, उनके सपोज किया जाए। इस बीच प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जबकि कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया, लेकिन इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बना रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भी इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक व्यक्ति बंदूक लेकर समारोह में कैसे पहुंच गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये साफ तौर से बड़ी सुरक्षा चूक है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक है एक Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी अंडर जो NSG प्रोटेक्टी है। शायद इस मुल्क में कुछ ही लीडर्स हैं जो NSG प्रोटेक्टी है। ऐसे फंक्शन में जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइजर हो, MLAs हो, वहां जाके एक आदमी अंदर जाके एक रिवॉल्वर लेकर और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे डॉक्टर साहब के गर्दन पे बंदूक रखता है, ये तो बहुत तशवीशनाक है। अब जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करनी चाहिए, लेकिन ये जो शख्स है ये अंदर कैसे घुसा? एक वेडिंग में प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है? क्या ये कोई ऐसी चीज है? उसमें हमें बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत अफसोस है और ये हम उसको बड़ी शब्दों में कंडेम करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री अब्दुल गनी ने भी फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जाहिर है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स कम से कम। ये तो हैरानगी की बात है कि लोग जो हैं वो हथियार लेकर के वहाँ पहुँचे हैं, जहाँ एटलीस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक बता रही है, तो वहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस पूरे मामले में जांच किस दिशा में जाती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद